तीन मन प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक आरंभ के काव्यखंड के 2 पाठों के बारे में बता चुके हैं। आज हम अपनी उसी पुस्तक आरंभ के गद्यखंड के बारे में बात करेंगे। इसका पहला पाठ है भक्ति और पाठ के लेखक हैं महान साहित्य सेवी महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले हम लेखिका के बारे में संक्षिप्त उनका जीवन परिचय जानते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म अपने मैनपुरी जनपद के समीपवर्ती जनपद फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा ने साहित्य की बड़ी अडिग सेवा की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा एक काव्य संग्रह है, अतीत के चलचित्र, भारतीय संस्कृति के स्वर, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें अपनी रचनाओं के आधार पर बहुत से सम्मानों से विभूषित किया गया। उनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार मिला और उसके बाद उन्हें 1956 में उनको पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त भी उन्हें बहुत से सम्मान प्राप्त हुए। हमारी महान कवयित्री, महान लेखिका महादेवी वर्मा 1987 में 1987 में इलाहाबाद में और हम सबको छोड़कर अपने इस जीवन लीला को समाप्त करके चले गए। अब हम पाठ के सारांश के बारे में समझते हैं। भक्तिन का जन्म प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव झूसी में हुआ था। एक गोपालक के यहाँ पर उसके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से भक्तिन की माँ भक्तिन के जन्म के कुछ दिनों के समय के बाद भक्तिन को छोड़कर संसार से चली गई थी। भक्तिन का पालन पोषण उसकी विमाता ने किया और जब भक्तिन 5 से 7 वर्ष की हुई तभी उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के सबसे छोटे बेटे से करा दिया और 9 वर्ष की उम्र पूरी होने पर भक्तिन का गौना होकर भक्तिन ससुराल पहुंच गई। भक्तिन के पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। पिता का भक्तिन के प्रति अगाध प्रेम था। इस भय से विमाता को हमेशा यह लगा रहता था कि कहीं पिताजी भक्तिन को संपत्ति न दे दें। इसलिए जब भक्तिन के पिता मृत्युशैया पर थे, उनका अंतिम समय चल रहा था, तो संपत्ति के भय से भक्तिन की विमाता ने भक्तिन को उनकी मृत्यु का समाचार नहीं दिया। बहुत दिनों के बाद जब वह एक सूचना मात्र बन गई तब वह बात उनके पास, भक्तिन के परिवार वालों के पास, ससुराल वालों के पास पहुंचाई गई। उधर भक्तिन की सास ने भी अपशगुन के भय से भक्तिन को ऐसा कुछ नहीं बताया और कहा कि बहुत दिनों से नहर नहीं गई हो, मायके नहीं गई हो, जाके घूमाओ, अपने पिताजी से मिलाओ। और बड़े उल्लास से स्वयं ही पहना उठाकर तैयार कर दिया। भक्ति ने बड़ी प्रसन्न थी, उसके पैरों मानो पंख से लग गए थे। भक्ति ने बड़े उमंग के साथ अपने गांव की तरफ चल दी। लेकिन जैसे गांव की सीमा में पहुंची, गांव के लोगों ने कहा, हाय लक्ष्मण, आओ आई हो। इस तरह की बातें सुनकर भक्ति जब अपने घर पहुंची तो वहां न उसके पिता के शरीर का अवशेष मात्र शेष था, न उसकी विमाता के व्यवहार में कोई परिवर्तन था। भक्तिन उल्टे पैर बिना पानी पिए वापस लौट आई, ससुराल आई। उसने अपनी सास से खूब खरी खोटी सुनाई, गहने उतार कर पद के ऊपर फेंके और अपने पिता की चिर वियोग की मर्म व्यथा व्यक्त की। इस तरह से भक्तिन बहुत दुखी हुई। भक्तिन ने 3 कन्या रत्न को जन्म दिया, जबकि भक्तिन की जिठानियों के पास लड़के थे। भक्तिन की सास भी 3 कमाऊ बेटों की मां थी। परिवार वाले
सोचते थे कि छोटी बहू तो लीक छोड़कर चली है, भक्तन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। घर का सारा कामकाज भक्तन ही किया करती थी। उसकी छोटी छोटी बेटियां कंडे थापती थीं, गोबर उठाती थीं, और वो जेठानियों में काले काले कालभुसुंडी जो लड़के थे वह केवल खाते कूदते घूमते रहते थे, और खाने के लिए भी उनके पास भेदभाव होता था। लड़कों को दूध, मलाई, घी, मक्खन, शक्कर सब दिया जाता था, और भक्तिन की बेटियां गुड़ की डेली से मठा पीती थी, चने बाजरे की घुंगरी चबाती थी। इस तरह दिन व्यतीत हुए। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात भक्तिन के लिए थी कि भक्तिन का पति भक्तिन से बहुत प्रेम करता था। वह बड़े बाप की बड़ी बात को जानता था। भक्तिन बहुत परिश्रमी थी। इसी पथ प्रेम के आधार पर भक्तिन ने परिवार से अलग ओछा कर लिया। भक्तिन को खेतों के बारे में, पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में सारी जानकारी थी, तो सब उसने अच्छी अच्छी चीज छांट कर ली और दिखाने के लिए उन लोगों को लगा इसने खराब ली, क्योंकि सारी कुछ ज्ञान, खेती का ज्ञान, जानवरों का ज्ञान, पेड़ों की अच्छाई का ज्ञान सब भक्तिन को पता था। सब गुण भक्तिन जानती थी। दोनों पति पत्नी बड़ी अच्छी तरह संपत्ति की देखभाल करने लगे। भक्तिन के पति ने बड़ी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, लेकिन दुर्भाग्य बहुत ही प्रबल था भक्तिन का। कुछ समय के बाद जब भक्तिन 29 वर्ष की हुई, भक्तिन के पति का भी स्वर्गवास हो गया। भक्तिन के ससुराल वालों ने भक्तिन की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए भक्तिन की दूसरी शादी कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भक्तिन ने आंगन को कंपायमान करते हुए, पैर पटक पटक कर कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी नहीं हैं जो कहीं भी चली जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पर होठा भूजेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और उसने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और अपनी पति के द्वारा पसंद किए गए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। दोनों माँ बेटी बड़े अच्छी तरह से संपत्ति की देखभाल करने लगी। समय व्यतीत होने लगा, लेकिन भक्तिन के भाग्य में कुछ और ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जब उसकी बेटी किशोरी से युवती होने को आई, भक्तिन की बड़ी बेटी का पति भी स्वर्गवास चला गया, वह भी इस संसार से विदा हो गया। अब उन्हें जेठौतों को दूसरी एक आशा किरण दिखाई दी। इस बहाने संपत्ति पर कब्जा किया लाए तो बड़ा जेठौत अपने तीतरवार साले को बुला लाया अपनी बहन से शादी कराने के लिए। लेकिन भक्तिन की बहन, भक्तिन की बेटी भी भक्तिन से कम समझदार नहीं थी। उसने इस प्रस्ताव को झुठला दिया। तब उन लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से और पंचायत के लोगों ने कलयुग का प्रभाव बताते हुए भक्तिन की बेटी की शादी न चाहते हुए, भक्तिन और भक्तिन की बेटी के द्वारा न चाहते हुए भी जबरदस्ती करा दी। अब वह लड़का बड़ी स्वच्छंदता से तीतर उड़ाता। दोनों माँ बेटियां बहुत दुखी रहती हैं, काम काज कुछ करता नहीं था। धीरे धीरे संपत्ति नष्ट होने लगी। यहां तक हुआ कि लगान चुकाने तक के भी पैसे नहीं निकले, लगान चुकाने तक की भी स्थिति नहीं रही। एक दिन साहूकार ने भक्तिन को बुलाकर पूरी दोपहरी धूप में खड़ा रखा। उस परिश्रमी महिला को यह दंड बहुत ही कठोर, बहुत ही अपमानजनक लगा। उसने उसी वक्त गांव से शहर जाने का निर्णय लिया और भक्तिन नौकरी करने के लिए गांव छोड़कर शहर पहुंची और शहर में वह हमारी महान लेखिका महादेवी वर्मा के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने जीवन की सारी इतिवृत्ति, अपना सारा इतिहास बता दिया, अपना नाम बताया। मूल नाम लक्ष्मण वह सबसे छिपाती थी, क्योंकि वह समझती थी कि जब मेरे भाग्य में लक्ष्मी का वास ही नहीं है, लक्ष्मी ही नहीं है, तो मैं इस नाम को क्यों अपने साथ जोड़ कर रखूं, इसलिए बताती नहीं थी। लेखिका को भी उसने यह कहकर, यह निवेदन करके बताया कि आप कभी मेरे नाम से मुझे बुलाएंगी नहीं। तो लेखिका ने भक्तिन के गले में कंठी माला देखकर
उसकी घुटी हुई चांद देखकर, क्योंकि भक्तिन ने अपने पति के मरने के बाद अपने केस मुड़वा दिए थे और वह इस परंपरा को अनवरत निर्वाह कर रही थी। तो उसके गले में कंठी माला देखकर, उसका वेश देखकर लेखिका ने नाम भक्तिन रख दिया। इस तरह से भक्त ने कहा, इस तरह से लक्ष्मण का नाम लेखिका ने भक्तिन रखा, उसका नाम भक्तिन पड़ गया। अब हम इससे आगे आपको भक्तिन और महादेवी वर्मा के साथ जो सहयोग रहा, जो संयोग रहा, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज तक आपके लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। आगे और बताएंगे आपको। लगातार वीडियो आप देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। धन्यवाद। आपको स्तुति नमन।